एक पत्नी अपने पति और अपने पिता को नींद की गोलियां खिलाकर रात को अपने घर में गैर मर्दों को बुलाती और उनके साथ पूरी रात भर रंगरलियां मनाती। एक दिन का वाकया होता है जब पति की नींद खुल जाती है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि एक व्यक्ति की चली जाती है सदा सदा के लिए जान। दोस्तों, आखिरकार वहां पर क्या हुआ था, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हरदोई। ये हरदोई की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नूरी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल होती है। अब नूरी के पिता को लगने लगता है कि क्यों ना नूरी की अब शादी कर दी जाए। फिर नूरी का पिता नूरी के लिए एक लड़के की तलाश में लग जाता है और एक लड़का उन्हें आसिफ मोहम्मद के रूप में मिल जाता है। उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद नूरी अपने पति के घर पहुंच जाती है। बड़े ही अच्छे से वहां पर रहने लगती है। जो आसिफ मोहम्मद होता है उसका भी पिता माता कोई नहीं होते, वो घर पर अकेला होता है, उसे भी सहारा मिल जाता है। इधर जो नूरी होती है उसका बस पिता होता है, उसकी माता भी नहीं होती। अब नूरी अपने पति के साथ रहने लगती है, लेकिन नूरी के अंदर एक बहुत गलत आदत पड़ जाती है। वो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादातर घुल मिल जाती है, दूसरे लोगों के साथ रहने लगती है, उनके साथ संबंध बनाने लगती है। इसी तरह से अपनी ससुराल में भी वो पड़ोस के लोगों को अपने घर में बुलाती, अपने पति को नींद की गोलियां देकर रात को सुला देती। उसके बाद घर में अड़ोसी पड़ोसी आ जाते और उनके साथ संबंध बनाती। इसी तरह से काफ़ी दिन का समय चलता रहता है और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी इस व्यक्ति को ये सारा वाकया बताते कि तेरी पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, वो गैर लोगों को तेरे घर में बुलाती है। लेकिन पति भी इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। एक दिन का वाकया होता है जब पति अपनी आंखों से ये सारा वाकया देख लेता है तो पति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई भी करता है और उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलता है। पत्नी उसके पैर पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद पति पत्नी आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिन का समय और बीतता है, इनको एक लड़की हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय चलता रहता है। पत्नी अपनी आदतों के चलते बहुत ज़्यादा मजबूर होती है। फिर वो अपने पति को नींद की गोलियां देती, उन्हें रात में बेसुध सुला देती। उसके बाद गैर मर्दों को अपने घर पर बुलाती और उनके साथ रात भर रंगरलियां मनाती। इसी तरह से समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब रात को पति की 11 बजे आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि तेरी पत्नी बेड पर नहीं है। अब वो पड़ोस के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत ही गलत तरीके की आवाज़ें आ रही होती हैं। इन आवाज़ों को सुनकर पति वहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर मोहल्ले के ही 2-3 लड़के उसकी पत्नी के साथ नग्न अवस्था में पड़े थे। अब ये पूरा मामला देखकर पति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो अड़ोस पड़ोस के लड़के होते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं और उस अपनी पत्नी को यही बोलता है कि अब मैं तुझे नहीं रखना चाहता, तू मेरे यहाँ से चली जा। उस नूरी होती है अपनी लड़की को लेकर अपने पिता के घर पहुँच जाती है और पिता के घर आराम से रहने लगती है। 1-1.5 साल का समय वहाँ पर बीत जाता है। जैसे ही 1-1.5 साल का समय बीतता है तो जैसे ही 1-1.5 साल का समय बीतता है, जो नूरी होती है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती। अब वो वही काम जो अपने पति के पास कर रही थी वो अपने यहाँ पर करने लगती। अपने पिता को नींद की गोलियाँ देती और पूरी रात भर पड़ोस के लड़कों को अपने साथ बुलाकर रंगरलियाँ इसी तरह से मनाने लगती है। जब पिता को भी इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिता उससे साफ मना कर देता है कि मैं तुझे अब नहीं रखना चाहता, तू जहाँ भी जाना चाहती है चली जा, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। उसके बाद वो अपने पति के पास फ़ोन करती है, पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने घर वापस आने दो। उसके बाद पति भी मान जाता है। अब लड़की की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है क्योंकि 2022 का समय आ जाता, 14 साल की अब वो लड़की भी हो जाती है। उस लड़की को लेकर फिर वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन उसकी आदतों में जरा सा भी बदलाव नहीं आता। फिर एक दिन का वाकया होता है, रात के करीब 1:30 बजे का वक्त होता है जब पति की आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद जब पति जो नज़ारा देखता है उस नज़ारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर से पत्नी वही वाकया दोहराती है जो पहले काम किया करती थी। वो गैर मर्दों के साथ नग्न अवस्था में पड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर पत्नी अब अपने पति को बोलने ही नहीं देती, उसे भागने नहीं देती। अपने उन यारों से उसको खाट पर बंधवा देती है। चारपाई पर बांधने के बाद
उसके सिर पर पत्थर से ज़बरदस्त वार किए जाते हैं। पति वहीं पर लहूलुहान हो जाता है, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल पाती और वहीं पर पति को मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद पति की डेड बॉडी को जंगल में जाकर फेंक दिया जाता है और जिस खाट पर खून के निशान लगे हुए थे उसे भी ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। तो इसी दिन जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है और जब आसपास के लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं तो वो साफ कहते हैं कि ये तो उस नूरी का पति है जो इस तरह से लोगों के साथ अवैध संबंधों में होती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर नूरी से पूछा जाता है तो नूरी यही कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे पति की आदत ख़राब हो चुकी थी, ये शराब पीने लगा था, मुझे नहीं पता ये शराब पीकर कहाँ गिर गया, कैसे मर गया, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद जो 14 साल की उसकी लड़की होती है उसे पूछा जाता है तो वो पूरा वृत्तांत पुलिस को बताती है। वो लड़की कहती है कि साहब मेरी माँ के अवैध संबंध और लोगों के साथ होते हैं और मेरी माँ ने ही मेरे पापा को मारा है। उसके बाद बेटी की तहरीर पर ही माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और माँ की तहरीर पर ही जो उसके साथ और लोग अवैध संबंधों में होते हैं उनमें 3 लोगों के नाम आते हैं सामने। उन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा अवैध संबंधों के चलते हुए एक 14 साल की लड़की के सर से उसकी माता और उसके पिता का साया सदा सदा के लिए उठ जाता है। वो 14 साल की लड़की अनाथ होकर रह जाती है। अब उसका सहारा कौन बनेगा? दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पर जो उसका नाना था वो तो पहले ही अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल चुका था। उसके अवैध संबंधों के चलते ही उसने अपनी बेटी को घर से भगाया था। अब ये 14 साल की बेटी किसके सहारे जिएगी? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारे समाज में चल क्या रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,